Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 SEM Computer Science branch. हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फर्मेक थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, ये सारे चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था हैश एल्गोरिदम कि हैश एल्गोरिदम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। इसमें हमारा क्या रहता है, एक हमारा हैश फंक्शन रहता है, ठीक है, और एक हमारा कोड रहता है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। हैश फंक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और जो वो प्रोड्यूस करता है एक फिक्स साइज का हैश वैल्यू, उसे हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे मैसेज डाइजेस्ट या MD5 जिसे हम कहते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैसेज डाइजेस्ट या जो MD5 है, ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, जिसे कि हम यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैसेज डाइजेस्ट होता क्या है। मैसेज डाइजेस्ट, जैसे कि आप नाम यहाँ पे सुन रहे हैं मैसेज डाइजेस्ट, ये आपका क्या करता है इसके बारे में हम जानते हैं। A message digest is a fingerprint of summary of a message. Fingerprint और summary means एक कोई मैसेज है उसका या तो हम इसे फिंगरप्रिंट बोल सकते हैं या फिर समरी बोल सकते हैं। इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ CRC और LRC that used to verify the integrity of data. For example, suppose we have a number 4000 divided by 4 to get 1000, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 4000 जिसे हमने डिवाइड किया 4 से और हमें क्या मिला 1000, ठीक है। 4 becomes the fingerprint of a number 4000. 4000 नंबर का फिंगरप्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। और जब हम डिवाइड करते हैं 4000 को 4 से, तो हमको क्या मिलता है, 1000 मिलता है, ठीक है। If we change either 4000 और 4, the result will not be 1000. Means जैसे कि हम CRC या LRC में वर्क करते थे। एक आप एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 4000। अब हम उस 4000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमको आंसर मिल रहा है 1000। अब यदि मैं 4000 को चेंज कर दूं या 4 को चेंज कर दूं, तो मुझे क्या आंसर 1000 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही चीज जो हमारा है एक फिंगरप्रिंट, मीन्स जो हमारा फोन है एक फिंगरप्रिंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका फोन, आपके फोन में आपके फिंगरप्रिंट, जिनका भी फिंगरप्रिंट डला होगा, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन उस फोन को ओपन नहीं कर सकता। तो वो क्या हुआ, फिंगरप्रिंट हुआ। वैसे ही यहाँ पे 4000 के लिए जो 4 है वो फिंगरप्रिंट हो गया। जब भी हम 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 1000। और यदि हम 4000 या 4 को चेंज कर दे तो हमको क्या है कि 1000 रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज इफ वी आर सिंप्लीफाई गिवन द नंबर 4, ठीक है। अनदर हमारा जो दूसरा है, इफ वी आर सिंप्लीफाई गिवन द नंबर 4 but not given any further information, we would not able to trace that the equation 4 into 1000 equal to 4000. Thus, we have one more important concept here. The fingerprint message, the fingerprint of message in case the number 4 does not tell anything about the original message. In this case, the number is 4000. This is because there is infinite other possible equation which produce equation which can produce the result 4. माने कि आपका बोलने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास यदि मुझे एक फोन कहीं पे मिले, ठीक है, मुझे एक फोन कहीं पे मिला, तो क्या मैं उस फोन को लेके ये जान सकती हूँ कि वो फोन किसका है या वो फोन किसके फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, क्या मैं ये जान सकती हूँ सिर्फ एक फोन के थ्रू? नहीं जान सकती। मीन्स हमें कोई भी ओरिजिनल मैसेज नहीं मिलता है ना, हमें सिर्फ एक फोन मिला है। अब वो फोन किसका है, क्या है, किसके फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, क्या पासवर्ड है, ये तो मुझे नहीं पता। मीन्स मुझे फोन मिल भी गया, तो मुझे ओरिजिनल कोई भी चीजें उसके बारे में नहीं पता है। सेम मैसेज डाइजेस्ट में भी यही होता है कि हमारे पास यदि 4 फिंगरप्रिंट है
तो मैंने 4 into 1000 किया तो भी मुझे 4000 मिल जा रहा है ना। मैंने 4 into 1000 किया तो भी मुझे 4000 मिल जा रहा है। तो मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ी पता है कि मुझे 4000 को डिवाइड करना है 4 से, तभी मुझे 1000 मिलेगा। तो ये चीजें जो है इक्वेशन की एज इट इज जो ओरिजिनल मैसेज है ये हमें नहीं पता रहता। तो इसीलिए जो हमारा एमडी है ये हमारे काम आता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जो एमडी है मैसेज डाइजेस्ट है, इसे रॉन रिवर्स्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, the first original was known as MD. Next version MD2. Rivest found it weak. Therefore, Rivest became working on MD3, which was favored, and Rivest developed MD4, which found it to be wanting. Consequently, Rivest released MD5. Rivest ने last उसने MD को डेवलप किया, MD2, MD3, MD4 में उसे लास्ट MD5 मिला जिसमें कि उसकी सारी सिक्योरिटी की चीज वर्क कर रही थी। ठीक है, अब आप देखिए कि MD5 जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, मीन्स जैसे कि उसका जो डेटा है वो एक ही फ्लो में रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि डेटा जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो MD5 है हमेशा सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी वर्क नहीं करेगा। अब हम MD5 एल्गोरिदम, हमने जाना कि MD5 एल्गोरिदम क्या है। अब हम उसके वर्किंग के बारे में, MD5 एल्गोरिदम का जो वर्किंग है हम उस वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो MD5 जो हमारा एल्गोरिदम है वो क्या है हमारा। MD5 is a fast message digest algorithm developed by Ron Rivest. It produced 128 bit message digest। ठीक है, MD5 जो एल्गोरिथम है इसे रॉन रिवर्स्ट ने डेवलप किया हुआ है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, 128 बिट का मैसेज डाइजेस्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो हमारा पैडिंग स्टेप रहता है। पैडिंग स्टेप में क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ MD5 इज टू ऐड पैडिंग बिट्स इनटू द ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज में हम कुछ बिट्स ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, the aim of this step is to make the length of original message equal to a value which is 64 bit less than the exact multiple of 512। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एम क्या रहता है, हम उस मैसेज को ऐसे बनाते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाए 512 का। इफ द ओरिजिनल मैसेज इज 1000 वी कैन ऐड पैडिंग ऑफ 472। यदि मान लीजिए मेरा मैसेज है 1000 का तो मैंने उसमें 472 ऐड किया तो वो क्या बन गया 1472 विच इज 64 लेस देन दी 1536। ठीक है, which is 64 bit less than 1536, that is 512 into 3 equal to 1536। ठीक है, मैंने जो हमारा एग्जैक्ट मल्टीपल हो 512 का उससे 64 बिट हमारा कम रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं 1000 में 536 ऐड करूं तो मेरा क्या बनेगा, वो एक एग्जैक्ट मल्टीपल बनेगा 512 का। तो मुझे क्या करना है, उससे 64 बिट कम उसमें वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, the padding consists of a single one bit followed by as many 0 bits। ठीक है, padding is always added even the message length is already 64 bit less than the multiple of 512। पैडिंग जो है हमेशा मैसेज लेंथ में ऐड करना रहता है। यदि मैसेज का लेंथ जो है 64 बिट कम है मल्टीपल एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512 तो भी फिर हमें पैडिंग ऐड करना पड़ता है और पैडिंग की लेंथ की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से 512 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब ये हमारा स्टेप 1 हुआ। पैडिंग मीन्स हमारे ओरिजिनल मैसेज में हम कुछ बिट्स ऐड करते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप है अपेंड लेंथ। ठीक है, अपेंड लेंथ हमारा सेकेंड स्टेप है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर पैडिंग बिट्स are added, the next step is to calculate the original length of message and add it to the end of the message after padding। ठीक है,
जब हम पैडिंग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हम जब पैडिंग ऐड कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मैसेज, मैसेज का ओरिजिनल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज टू द एंड ऑफ द मैसेज आफ्टर पैडिंग, ठीक है। माने पहले हमारे पास एक ओरिजिनल मैसेज था, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज में हमने क्या किया, कुछ एक बिट पैडिंग जिसे हमने ऐड किया, उस पैडिंग के बाद हम थर्ड उसके आगे क्या ऐड करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल लेंथ है उसे कैलकुलेट करके हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। The length of the size is calculated executing the padding bit, ठीक है। The length of the original message is now expressed as a 64 bits value address and this 64 bits are append to the original message plus padding, मानिए जो हमारा वैल्यू कैसे रहेगा, ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग रहेगा, ठीक है। जो हमारा लेंथ रहेगा, मैसेज का जो लेंथ रहेगा वो कैसे रहेगा, ओरिजिनल मैसेज का लेंथ 64 बिट का मैसेज प्लस जो पैडिंग हमने ऐड किया, ठीक है। If the length of the message exceeds 2 to the power 64 bits, the lower order 64 bits of the length is used. The length of complete message is now an exact multiple of 512, ठीक है। जो हमारा लेंथ है कंप्लीट मैसेज का वो एग्जैक्ट मल्टीपल है 512 का। This now becomes the message whose digest will be calculated, ठीक है। The length of the complete message is now exact multiple of 512 means जो अब लेंथ है हमारे मैसेज का वो exact multiple है 512 का। This now becomes the message whose digest will be calculated, ठीक है। ये क्या है हमारा, this now becomes the message whose digest will be calculated। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, हम तो मैंने जो आपको समझाना चाह रही थी मैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल मैसेज रहता है, ओरिजिनल मैसेज में हम पैडिंग ऐड करते हैं 1 से 512 बिट्स तक की हम पैडिंग ऐड करते हैं। देन हमारा जो ओरिजिनल मैसेज रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज हो गया, पैडिंग ऐड करने के बाद का जो हमारा मैसेज था वो हमारा ओरिजिनल मैसेज हो गया, ठीक है। वेयर एल इज 64 बिट लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 512 मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो 64 बिट लेस रहेगा एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 512 का, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लेंथ अपेंड कैसे करेंगे, लेंथ हम अपेंड कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे लेंथ अपेंड करेंगे। ओरिजिनल जो मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज में हम पैडिंग ऐड करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज में हम पैडिंग ऐड करेंगे, इसका जो लेंथ आएगा मीन्स ये जो आपका एल है ना, ये वाला एल है आपका, इस एल को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग के साथ हम उस लेंथ को प्लस करेंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा मैसेज है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है वो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल एल, जो कि हमारा मल्टीपल रहेगा 512 का, ठीक है। तो ये जो था आपका MD5 का प्रोसेस था, ठीक है। ये आपका MD5 का प्रोसेस था जिसमें हमने सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल मैसेज था, हमने ओरिजिनल मैसेज में पैडिंग ऐड किया, तो फिर हमारा जो नया ओरिजिनल मैसेज है वो क्या बन गया, ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग हमारा नया ओरिजिनल मैसेज बन गया। देन हम क्या किए, उसमें अपेंड लेंथ किए, अपेंड लेंथ करने के लिए हमने उसमें क्या किया कि हमने ओरिजिनल मैसेज और पैडिंग में ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग इसके पूरे का जो लेंथ था उस लेंथ को हमने लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल मैसेज है, ये हमारा पैडिंग है, इसका पूरे का जितना लेंथ है हमने उसे लास्ट में ऐड कर दिया। देन उसके बाद हमारा क्या निकला, यहाँ पे हमारा एक नया ओरिजिनल मैसेज निकला, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, जिसे कि आप अब बोलेंगे आपका न्यू मैसेज, ठीक है। न्यू आपके ओरिजिनल मैसेज जो है आपका ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास नंबर है 1000, तो 1000 में हम क्या ऐड करेंगे 472, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा
1472 हमारा जो ओरिजिनल मैसेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1472 और हम उसमें क्या करेंगे, ये जो 1472 है ये हमारा 64 बिट लेस, यदि आप इसमें 64 बिट और ऐड कर देंगे तो आपके पास एक नया नंबर आ जाएगा 1536 जो कि क्या रहेगा, जो कि आपका 512 का डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका था ये आपका MD5 था जिसमें हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल मैसेज में चीजें ऐड कर करके हम एक नया मैसेज बना रहे थे जो कि हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हो और हम इसे कहीं से भी कोई थर्ड पर्सन इसे चेंज ना कर पाए। ठीक है, इसे चेंज ना कर पाए और इसे रीड ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए, हम ऐसा मैसेज क्रिएट कर रहे थे। तो ये MD5 था हमारा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो हमारा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और जो भी हमारी चीजें हैं इसके आगे वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी या RSA, उस चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।